गुड मॉर्निंग। पार्ट 3, एक राजस्थानी लोक कथा। आपको सर ने पढ़ाया होगा कि एक गांव में एक बूढ़ा चौधरी रहता था। वह लकड़ियों को बेचने का काम करता था। एक दिन जब वह लकड़ी बेचने के लिए बैलगाड़ी में लकड़ियों को डालकर गांव की तरफ जा रहा था तो एक सेठ ने उसको बोला कि ये लकड़ियों को कैसे दिया, इन लकड़ियों को कैसे दिया। तो उस चौधरी सीधा था, उसने बोला कि पूरे 5 रुपये। पूरे 5 रुपये, एक भी दाम कम नहीं लूँगा। तो सेठ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बैलगाड़ी लेकर मेरे घर चलो। ऐसे कर कर वो सेठ के घर गया। जैसे ही वो बैल को गाड़ी से अलग करते हुए उस लकड़ियों को उसकी आंगन में डालने लगा तो सेठ बोला कि कहाँ जा रहे हो, उसको अलग क्यों कर रहे हो, मैंने पूरा इसका दाम दिया है, बैलगाड़ी सहित लकड़ियों का। वो सीधा होता है भोला भाला, वो ऐसे करके वो बैलगाड़ी सहित उस लकड़ियों को छोड़कर आ जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। चौधरी के 4 जवान पुत्र थे। कितने थे? 4 बेटे थे। घर पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ छोड़ा है, रास्ते में खराब हो गई क्या, बहुत परेशानी हुई क्या? बाबा ने खींच कर कहा, मतलब ये एकदम निराश गुस्से से यूँ, बैलगाड़ी तो सेठ के ठिकाने लगी है। उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली। परेशानी तो इतनी हुई कि शहर से पांव रगड़ता आ रहा हूँ। यानी वो लकड़ियाँ बेचने शहर की तरफ गया था, अब गांव आने में उसको बहुत लंबा रास्ता था, इसलिए वो बोल रहा है पांव रगड़ता आ रहा हूँ। तुम में हिम्मत हो तो कुछ करो, मैं तो हार गया। यानी उस सेठ बहुत चालाक था, उसने बहुत कहा कि नहीं बैलगाड़ी नहीं दूंगा, फिर भी उसने चतुराई से बैलगाड़ी सहित लकड़ियों को ले लिया। चौधरी ने पूरी बात अपने बेटों को बताई और सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया, यानी गुस्सा आया। पिता की दशा देखकर तीनों बड़े बेटों ने कहा, चलो हमें सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि यूँ राह चलती गाड़ी बैल रख लिए। ये सोचकर ही बेटे आग बबूला हो गए, यानी बहुत क्रोधित हुए कि पिता ने अपनी पगड़ी सेठ के पाँव में रखी। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही उधेड़ बुन में था। वह कुछ सोच कर बोला, मैं अकेला ही उस सेठ से निपट लूँगा, कल मैं दूसरी गाड़ी में लकड़ियाँ ले जाऊँगा, सेठ की जुबान से ही उसे बांधूँगा। यानी जैसे उसने बोला वैसा मैं भी उसके साथ करूँगा। उसी का तराजू उसी के बाट और उसी के भाव से मैं उसका हिसाब चुकता करूँगा। सबको पता है कि सबसे छोटा पुत्र जो एक बार सोच लेता है वो करके दिखाता है। दूसरे दिन वह मुँह अंधेरे घर से गाड़ी में लकड़ियाँ लादकर निकला और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने सेठ का हुलिया अच्छी तरह से समझा दिया था। कल का दाव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वही आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी पाँचों खिल गई। यानी वो बहुत खुश हुआ कि मैंने एक बार चौधरी को उल्लू बनाया, आज फिर मैं उसको ऐसा मूर्ख बनाऊंगा। पास आकर पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का छोटा बेटा देखते ही वह समझ गया कि यह वही धूर्त सेठ है, यानी वह मूर्ख सेठ है, इसलिए उसने भी कहा, सेठ जी बेचने ही तो आया हूँ। सेठ तो अपने घमंड में चूर था। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा,
तो एक ही कीमत बता दे, यानी गाड़ी, वो लकड़ियों के साथ गाड़ी भी लेना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी शब्द पर जोर दिया। इस गाड़ी का क्या लेगा, मुझसे मोल भाव नहीं होता। बेटे ने भी कहा, सेठ जी मैं भी दो टुक बात करता हूँ, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है, साफ साफ बता दूँ, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूँगा। यानी क्या लकड़ियों के क्या भाव बताया उसने, गाड़ी के 2 टुक मुट्ठी टके लूँगा। आपको जचता है तो लो, हो तो बोलो, यानी आपको लेना है तो लो, मैं सिर्फ गाड़ी का क्या लूँगा, 2 मुट्ठी टके लूँगा। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अपनी चतुराई से, इस चैप्टर में है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी चतुराई से वो सभी वापस ले लेता, अपनी बैलगाड़ी को वापस घर ले आता है। इसके शब्दार्थ करोगे। शब्दार्थ करने होमवर्क में आपको सही विकल्प पर निशान लगाइए। चौधरी के कितने पुत्र थे, 4। गाड़ी में क्या था, लकड़ियाँ। बाबा ने गाड़ी का क्या अर्थ निकाला, केवल लकड़ियों का। चौधरी ने अपने क्या सेठ के पाँव में रख दी, पगड़ी। चौधरी के बेटे ने अपनी गाड़ी का क्या दाम बताया, 2 मुट्ठी टके। ये शब्दार्थ करना है आपको। और भाषा और व्याकरण में निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है आपको। बनाओ। सिर में सफ़ेदी आना, यानी सिर का पसीना एडी तक आना, वाक्य में प्रयोग अपना आप करना है। ये मैं पिक भेजूंगी, आप करना है। फिर है ख, रिक्त स्थानों में उचित शब्द छांट कर लिखिए। इनमें से आपको लिखने हैं यहाँ पर। फिर है ग, इस पाठ में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है जो न तो संस्कृत के हैं न ही संस्कृत से बिगड़कर बने हैं। ये शब्द हमारी बोलियों या प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, हंसिए आदि। ऐसे 5 देशज शब्द जो खोज कर लिखिए। इसी बुक में से आपको लिखना है। जो मैंने इसमें लिखे हैं वो आपको मैं पिक भेजूँगी। फिर है ग, घ घड़ी वाला। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को नाम कहा जाता है। जब ये धातु की तरह उपयोग में आते हैं तो इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना बनता है। नीचे लिखे शब्दों को नाम धातु क्रियाओं में बदले, जैसे बात का बतियाना। ओके। फिर है ड़, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। जैसे यह है, यह आम का पौधा पिछले वर्ष दादाजी ने लगाया। अब ये जो रंगीन शब्द है ना, ये है, इसमें लिंग परिवर्तन करना है। ये पुल्लिंग है तो आपको स्त्रीलिंग बनाना है। दादाजी का क्या हो जाएगा, दादी जी। ये भी आपको करना है। अब आपको होमवर्क पे क्या करना है, शब्दार्थ प्लस भाषा व्याकरण का, भाषा और व्याकरण में प्रश्न क, ख, ग, घ और भाषा व्याकरण का सभी प्रश्न करने हैं आपको। ओके। और एक ये पीछे है च, ये भी आपको करना है। मुझको अभी नहाना है। मुझको की जगह क्या होगा, ये गलत लिखा हुआ, अशुद्ध लिखा हुआ, आपको शुद्ध करके लिखना है। क्या होगा, मुझे अभी नहाना है। भारत में अनेकों जातियाँ हैं। भारत में अनेक जातियाँ हैं। गंगा हमारा पवित्र नदियाँ हैं। गंगा हमारी पवित्र नदी है। रमा सुंदर गुणों वाली है। रमा सुंदर गुणों वाली नहीं होगा, अच्छे गुण वाली है। सेठ को सब नफ़ा नुकसान समझ में आ गई। सेठ को सब नफ़ा नुकसान समझ में आ गया। ओके। पाठ के शब्दार्थ करने हैं। फिर क, ख, ग, घ, ण, च भाषा व्याकरण के सभी प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। ओके।